अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माओ व्लॉग्स। और आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ रूम मेकओवर की वीडियो। और यहाँ पे जी आप वॉल जो देख रहे हैं इसके ऊपर हमने प्रीमियम वाला पेंट करवाया था, लेकिन वो ना कुछ अरसे बाद ख़राब हो जाता था, फिर उसको हम साफ़ करते थे फिर ख़राब हो जाता था। तो समझ नहीं आ रही थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो खैर यहाँ पे फुल एंड फाइनल जो था ना, कमरा बहुत ज़्यादा बुरा हो गया था। और काफ़ी अरसे से मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी कि मेरा ना कमरा ठीक कर दो, क्योंकि फर्नीचर की भी जो सेटिंग थी ना काफ़ी अरसे से ख़राब हुई हुई थी। क्योंकि यहाँ पे मैंने जो था ना मेरा बेड, उसका जो मेट्रेस था वो बड़ा था, और फिर मैंने मेट्रेस की वजह से ना अपने बेड को थोड़ा सा ऊंचा करवाया था अपने हस्बैंड से यही वाली लकड़ी लगा के। और उस तरह से ये था कि गद्दा तो पूरा आ रहा था, लेकिन ना अभी भी काफ़ी सारे मसले थे जो कि हल नहीं हो रहे थे। तो फिर मैं आपके साथ आगे वीडियो के अंदर शेयर करती हूँ कि क्या क्या हो रहा है। तो जी यहाँ पे अभी हम बनाने लगे हैं लकड़ी वाला पेंट, जो कि हम पॉलिश के अंदर जो है ना काफ़ी सारी चीज़ें वगैरह ऐड करके तो बना लेते होते हैं। और मैंने आपके साथ पीएल का व्लॉग शेयर किया हुआ है, उसके अंदर हमने ये बनाया था और बाकी सारे फर्नीचर के ऊपर किया था हमने। और यहाँ पे बस अभी समझ ही नहीं आ रही थी कि बेड को हम सेल कर दें या फिर हम घर में रखें, तो अभी कुछ समझ नहीं आ रही थी, लेकिन पेंट खैर बाकी जगह तो करना था। तो जी खैर यहाँ पे जो है कमरे का दरवाज़ा जो है, जो कि हम गुस्से में ठाठा मार देते थे लड़ लड़ के, वो पहले वेल्ड होने लगा था क्योंकि वो ख़राब हो चुका था। और यहाँ पे यही था कि ना काफ़ी अरसे से मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी प्लीज़ मेरा कमरा ठीक करवा दो, प्लीज़ मेरा कमरा ठीक करवा दो, लेकिन वो सुनने में आ ही नहीं रहे थे। तो इस दफ़ा मैंने पक्का ही कर लिया कि मैंने ना किसी तरह अपना जो है ना कमरा ठीक करवा के ही रहना है। और पेंट तो खैर लास्ट ईयर हुआ था, लेकिन उसके बाद वो दीवार भी अजीब सी होने लगी थी। और जो फर्नीचर था ना मेरा, वो हमने बनवाया था शादी पे ऑर्डर पे। और वो हुआ ये था कि जो उसका मेट्रेस था वो बड़ा साइज़ का था, और जो बेड था उसकी थोड़ी सी मेजरमेंट के अंदर मसले थे, जिसकी वजह से ये था कि मुझे ना अपने मेट्रेस वो बेड के नीचे ना वो लकड़ी वगैरह लगवानी पड़ी, ताकि जो मेट्रेस है ना वो बिल्कुल लेवल पे आ जाए। इस वजह से मैंने वो लकड़ी जो थी वो लगवाई थी। लेकिन अक्सर ऐसा होता था कि बच्चे जब बैठते थे ना फ्रंट साइड पे टीवी देखने के लिए, वो मेट्रेस थोड़ी देर बाद ना आगे हो जाता था। उसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा मसला हो रहा था, बहुत ज़्यादा मसला हो रहा था। और काफ़ी साल तो ऐसे ही निकल गए, यही थोड़ा सा धक्का मार के पीछे करते हुए, थोड़ा सा ऐसे करते हुए, थोड़ा सा वैसे करते हुए। तो ना अब जाके मैंने अपने हस्बैंड से कहा था मुझे ना इसका मसला या तो ठीक करवा के दो या फिर जो है ना न्यू बेड लो। तो अभी हम जाने लगे थे बाज़ार। तो जी खैर यहाँ पे भी हम बाज़ार आए और बेड की जो प्राइस रेंज देखी तो काफ़ी ज़्यादा थी। इसकी वजह से ये था कि अगर हम फर्नीचर ले लेते तो बाकी कमरे की मेकओवर के अंदर थोड़ा सा मसला होता कि मतलब बाकी कमरे के अंदर जो चीज़ें वगैरह ऐड होनी थी वो नहीं हो सकती थी। तो फिर हमने यही डिसाइड किया कि हम जो है ना अपने बेड को ही थोड़ा सा ठीक वगैरह कर लेते हैं, जो चीज़ें ख़राब हुई हुई हैं उसी को थोड़ा सा मैनेज वगैरह कर लेते हैं। और यहाँ पर जी पोशिश के लिए मैंने कपड़ा वगैरह डिसाइड करना था। यहाँ पर हम अब करवाने लगे हैं बेड को पोशिश। और ये था कि जो उसका पीछे वाला डिज़ाइन था वो भी काफ़ी ज़्यादा पुराना हो गया था, और मुझे था कि चलो कोई नहीं अब हम कपड़ा वगैरह उसका चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी बस हम कलर सिलेक्शन कर रहे हैं जो कि हमने बेड की करनी है, और बाकी सारी जो है ना वीडियो मैं आपके साथ आगे आगे शेयर करती हूँ। तो जी खैर बेड का तो डिसीजन हो चुका था कि जी पोशिश वगैरह होगी बेड को, और उसी को हम ठीक वगैरह कर लेंगे। और यहाँ पे भी हम छत पे आ गए थे कारपेट वगैरह धोने के लिए। और ये एक अदद कारपेट था जो मुझे अम्मा की तरफ से आया हुआ था, और क्योंकि अम्मा ने घर वगैरह शिफ्ट किया था और अम्मा के घर में ना शुरू से कारपेट बिछता आया है, इस वजह से ना मुझे काफ़ी अरसे से मेरा दिल कर रहा था कि मैं कारपेट जो है ना वो दोबारा बिछाऊँ। क्योंकि जब ज़ैनब नहीं हुई थी तब मैंने एक दफ़ा बिछाया था, उसके बाद फिर मैंने वो उठा दिया था, क्योंकि फिर बच्चे छोटे थे और कभी ना कभी कोई पानी गिर जाता था, जाहिर सी बात है कोई पोटी ट्रेनिंग हो रही होती थी, कभी ना कोई काम हो रहा होता था, फिर मैंने कारपेट नहीं बिछाया। अब थोड़े बच्चे बड़े हो गए थे, इस वजह से मैंने सोचा कि अब कारपेट में बिछा ही लेती हूँ। तो जी खैर यहाँ पे जो सारा फर्नीचर था कमरे का वो हमने निकाल लिया था। इसको अभी हमने पेंट वगैरह करना है, और सारी जो उसकी बैक थी ना बनी हुई वो सारी उतार ली थी। और वो भाई पोशिश वाले जाहिर सी बात है इसका नाप वगैरह लेके चले गए थे, जो कि अभी आगे जाके व्लॉग के अंदर मैं आपको दिखाऊंगी, वो आके लगाएंगे। और यहाँ पे जो आप लकड़ी देख रहे हैं जिसके नीचे वाइट वाइट सा हुआ हुआ है, ये जो वाइट वाइट सी पट्टी है ना ये हमने खुद लगाई हुई थी। यानी कि मेरे हस्बैंड ने इसको लगाया था मेरे कहने पर, क्योंकि अक्सर बच्चों के खिलौने ना बेड के नीचे चले जाते थे, और ये लो प्रोफाइल बेड के नीचे से ना खिलौने निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था। तो इस वजह से ना मैंने ये पट्टी सी जो थी ना अपने हस्बैंड से कह के लगवा ली थी, और इससे जो था ना काम बहुत ज़्यादा आसान हो गया था, बच्चों के खिलौने वगैरह बेड के नीचे नहीं जाते थे। और यहाँ पे भी हमने पेंट करना स्टार्ट कर दिया था। और पहले जो हमने कोट लगाई थी पेंट की वो हमें ना थोड़ी सी लाइट वगैरह लग रही थी, क्योंकि जो हमने कपड़े का कलर डिसाइड किया था उसके हिसाब से कोई भी नहीं जा रहा था। क्योंकि मतलब जो भाई थे पोशिश वाले, वो हमारे लिए जो सैंपल लेकर आए कपड़ों के, उसके अंदर से जो हमें कलर पसंद था ना, जिससे यूँ कह लो कि मैल खोरा जिसको कहते हैं वो होना चाहिए था, जिससे बच्चों के हाथ घी वाले लगे या फिर कोई तेल वाला सर भी लग जाए ना तो पता ना चले कि कितना गंदा हुआ है। तो वो वाला हमें कलर चाहिए था। तो यहाँ पर जी पहला वाला जो
कलर था वो डिसाइड नहीं हुआ। फिर हमने इसको थोड़ा सा और डार्क किया, और ब्राइट करें भी, इसको थोड़ा सा और ब्राइट करें, तो हमने इसको थोड़ा सा और डार्क किया। और यहाँ पे भी बस हम इसको डार्क वगैरह कर रहे हैं। और जो नीचे वाली वाइट पट्टी थी वो भी हमने ब्लैक कर ली। और यहाँ पे बस अभी जो था रूम का मिरर वगैरह होने लगा है पेंट। ओके जी, अब आ जाती है आपकी बहन कमरे के दीवारों पे। और दीवारों के अंदर ये था कि सबसे पहले बच्चों ने लकीरें वगैरह कोई ना कोई मारी हुई थी दीवार पे। मतलब ये बेड के बैक साइड पे जो दीवार थी उसके ऊपर कुछ ना कुछ लगा हुआ था, जो कि अभी साफ़ में कर रही थी, और वो साफ़ हो गया था, लेकिन फिर भी ना सुकून नहीं आया मुझे। मैंने कहा मैंने ना एक दफ़ा पेंट करके ज़रूर देखना दीवारों पर, क्योंकि जब लास्ट टाइम पेंट हुआ था ना तो मैंने ना एक सैम्पल टेस्ट किया था, वो जो एक तरह से टेक्सचर वाला पेंट नहीं होता वो वाला सैम्पल टेस्ट किया था, तो बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ था। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा था मुझे ना आप 4 कलर मिक्स करके दे दो, तो मैं ना खुद दीवार पे पेंट वगैरह करूँगी। तो हुआ यहाँ पे ये कि क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मैंने कभी दीवारों पे वैसे तो पेंट किया ही नहीं था, और यहाँ पे मैंने 4 कलर तो मिक्स करवा लिए, और मेरे हस्बैंड ने भी ना फुल पानी वाला पेंट मुझे बना के दिया कि ये तो ख़राब करे। तो फिर मैंने भी कहा चलो कोई नहीं, मैं कर लेती हूँ। मैंने यहाँ पे करना शुरू किया पेंट, और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने किस तरह का पेंट किया था। और जी यहाँ पे आपकी बहन जो थी ना फुल पेंटर बनी हुई थी, और ये खैर पेंट वाकई में काफ़ी ज़्यादा इन्होंने पतला बना के दिया था। कुछ इनकी भी गलती थी, लेकिन खैर मैं ज़ाहिर सी बात है कोई पेंटर तो हो नहीं जिसको बहुत ज़्यादा अच्छा कोई पेंट आता होता और वो दीवारों पे करने लग जाती पहली दफ़ा, तो वो बिल्कुल ठीक हो जाता। लेकिन फिर भी एक ज़िद लगाई हुई थी मैंने कि मैंने कहा मैंने करना ही करना है। तो यहाँ पर जब मैंने पहला पैच टेस्ट लिया उसके ऊपर जो था ना अलग डिज़ाइन आ रहा था, फिर साइड वाली दीवार पर अलग डिज़ाइन आ रहा था, फिर उससे जो अलग दीवार थी वो उसके ऊपर अलग डिज़ाइन आ रहा था। फिर मैंने कहा मैं सारा ही एक जैसा कर दूँगी। मैं इतने गुस्से में ना मैं पूरा कमरे की जो दीवार थी ना मैंने कहा चलो कोई नहीं, अब मैं ग्रे करके ही छोड़ूंगी। और जब मैंने ये ग्रे कर ली तो फिर अब देखेंगे कैसी हो गई दीवार। अच्छा जी, यहाँ पे दीवार तो मैंने खैर पेंट वगैरह कर ली थी। अब इसका हल ये था कि हमने जी कमरे में लगाना था वॉलपेपर, और वॉलपेपर की काफ़ी देर से डिस्कशन वगैरह चल रही थी, और डिसाइड यही हुआ था कि अगर मेरा पेंट वगैरह नहीं ठीक होगा फिर हम वॉलपेपर लगाएंगे। और ये भी था कि पेंट वगैरह इतनी भी खैर ज़रूरत नहीं थी चेंज वगैरह करवाने की, लेकिन जो फ्रंट पे था ना जो हमने ज्योमेट्रिक डिज़ाइन बनाया हुआ था कमरे में, उसको तो खैर ख़ास तौर पर जो था ना वो चेंज करना था। तो फिर अब यही डिसाइड हुआ कि कमरे में जी लगेगा वॉलपेपर। और यहाँ पर जी अभी हम वॉलपेपर लेने के लिए आए थे, और वॉलपेपर के अंदर ये सीन था कि यहाँ पे ना जो मुझे पसंद आ रहा था वॉलपेपर वो शॉर्ट था, उसका रोल पूरा नहीं था। और फिर बड़ी मुश्किल से कहीं ना कहीं 2-3 दुकानें वगैरह फिर के फाइनली वॉलपेपर भी पसंद आ गया। और अभी जो है ना आप कमरे में लगेगा खैर से वॉलपेपर। और ये फुल ना हैवी वाला टीका था मेरे हस्बैंड को जो लगा था। और जी यहाँ पे आ गए थे पोशिश वाले भाई, और यहाँ पे जो सबसे पहले था ना मैंने जो पाँव वाली साइड होती है ना बेड की, उसको मैंने लकड़ी लगवा के तो मैंने ऊंचा करवाया था ताकि जो मैट्रेस बाहर को निकलता है ना वो निकलना बंद हो। और ये जो बेड पे पोशिश वगैरह करवानी थी इसको भी मैंने ऊंचा करवाया था ताकि मैट्रेस इसके अंदर आराम से जा सके। तो हुआ ये कि जो ये लकड़ियाँ थी इसके बीच में गैप आ रहा था काफ़ी ज़्यादा, और उसकी वजह से जो ये साइड पर डिज़ाइन बना हुआ था ना बेड पर, ये हमें निकालना पड़ा। ये पहले भी निकालने का डिसाइड हुआ हुआ था कि निकाल लेंगे, लेकिन ये इतना ज़्यादा नाजुक था ना उस साइड पर बेड, जो बिल्कुल फ्रेम उसका बना होता है वो नाजुक इतना था कि हमें था कि ये ना हो कि वो साइड से टूट जाए और फिर एक और नया खर्चा निकल आए। तो फिर जब ये जो भाई बना के लेकर आए थे लकड़ियाँ वो पूरी नहीं आई, तो फिर वो फाइनली जो था वो निकालना पड़ा। और यहाँ पे मेरा दिल जो था ना शदीद धक धक कर रहा था कि मैं कहा नहीं भाई एक और नवा खर्चा तैयार है भाई। तो यहाँ पे जी अभी बस ये बेड की जो सारी लकड़ी वगैरह थी वो निकाल ली। चाहती मैं यही थी कि बिल्कुल एक जैसा हो जाए फर्नीचर, मतलब बिल्कुल एक जैसी जो लाइनिंग है ना वो आ जाए, और फिर बाद में ये भी हो सकता है कि इंसान बेड वही रहने देता है, ड्रेसिंग टेबल चेंज वगैरह कर लेता है। तो यहाँ पे अब जो सारी लकड़ी वगैरह थी वो निकल गई थी, और अब जी आते हैं हम सफाइयों की तरफ। और जी अब आ जाते हैं सफाइयों की तरफ। और सारे काम हो चुके थे, कारपेट वॉश हो चुका था, वॉलपेपर लग चुका था, पेंट हो चुका था, फर्नीचर को पोशिश हो चुकी थी, और अभी जो 2-3 छोटे छोटे काम हैं वो भी मैं आपके साथ आगे शेयर करूँगी। सिर्फ ये थोड़ा सा काम नहीं था कमरे का काफ़ी सारा काम था जिसके पीछे लड़ाई होती थी। और वो जो दरवाज़ा था कमरे का वो इसी वजह से वेल्ड हुआ था क्योंकि हर दफ़ा लड़ाई के अंदर वो उठा करके बचता था। तो खैर यहाँ पर जी अभी हम कारपेट बिछाने लगे हैं, और कारपेट जो था वो हमने अभी कटिंग वगैरह खुद ही करनी है क्योंकि वो कारपेट का साइज़ पूरा नहीं है, लेकिन हमने इसको कंप्लीट करना है किसी तरह भी पूरे कमरे के अंदर। तो जी खैर कारपेट बिछाने से पहले मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ कि मेरे ड्रेसिंग टेबल के पीछे कुछ सीम सी लग गई थी जिसकी वजह से मेरा फर्नीचर भी ख़राब हो रहा था। तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि दीवारें बिल्कुल प्लेन वगैरह करा के सीमेंट से, तो उसके बाद हमने यहाँ पे टंकी वाली शीट लगाई, जो कि टंकी वाले से शीट लेके लगाई जो कि घर बनने के बीच में काम आती है, वो लगा के। तो हमने जो दराजें थी और जो फर्नीचर था ना उसको इनेमल वाला पेंट किया जिसकी वजह से फर्नीचर भी हमारा बच गया और काफ़ी ज़्यादा अच्छा रह गया।
ओके जी, अब हम आ गए थे हार्डवेयर स्टोर और यहाँ पे जी अभी हमने लेने थे हैंडल्स वगैरह, जो कि हमने किसी दराजों के गुम हो गए थे, कुछ ख़राब हो गए थे। किसी किसी जगह तो हमने ना जो शॉपिंग बैग के वो डोरी नहीं होती वो लगा के हमने दराजे वगैरह के हैंडल बनाए हुए थे। अब यहाँ पे जी हम लगाने लगे हैं डोर स्टॉपर, और पहले वाला ख़राब हो चुका था जिसकी वजह से दरवाज़ा हमें ठाठा करके मारना बड़ा आसान था। तो ये जी थे पुराने वाले हैंडल्स, और अभी हम इसको चेंज करके लगाएंगे दूसरे वाले। देख ही सकते हैं आपके पहले वाले जो हैंडल्स से बिल्कुल गायब हो गए थे। अब यहाँ पे हम जो न्यू लेकर आए थे वो लगाने लगे हैं। और ये था कि जब हमने पेंट वगैरह किया था ना, तो कुछ दरवाज़ों का ये भी था कि बच्चों ने कुछ पानी गिरा के कुछ चेंज किया हुआ था, तो दराजें भी सही तरीके से कभी कभार बंद नहीं होती थी। तो यहाँ पर जी जो दराज सही तरह से बंद नहीं हो रही थी, उसको हमने जो था ना ऊपर से रगड़ाई वगैरह करवा के तो उसको ठीक करवा लिया था। तो वो दराजें जो थी ना आराम से बंद होने लगी थी। तो जी खैर यही था कि काफ़ी कुछ था जो कमरे में ठीक होने वाला था, जो कि नहीं भी नज़र आ रहा था ना, वो भी काफ़ी सारे काम जो थे वो निकल आए। जैसे कि दराज के पीछे, अलमारी के पीछे वो सीम लगी हुई थी, वो हमारी एक्सपेक्टेशन से बाहर थी कि मतलब ये क्या हो गया एकदम से, क्योंकि हमारे खैर घर में इस तरह का कोई सीन नहीं था। लेकिन एकदम से जब इस तरह की चीज़ देखी तो कुछ समझ ही नहीं आई। यही था ना कि काम में काम निकलते जाते हैं, जब भी काम करके काम खोल के बैठ जाओ आप। तो यहाँ पे बस अभी जो थी दराज भी कंप्लीट होने लगी है, और बाकी जो सारी दराज वगैरह मैंने निकलवाई थी और उसका सामान वगैरह मैंने निकाला था, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो खैर जितने भी काम थे यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो बड़ा काम था ना वो मेरे लिए ये था कि जो मैंने सारी अपनी जो ड्रेसिंग टेबल की दराज़ें थी ना, जिसमें सारा कुछ पड़ा हुआ था, वो सारा निकाल के तो दोबारा बाद में सेट करना था। और यहाँ पे ये सबसे पहले इस तरह से सेटिंग हुई हुई थी दराज की, और फिर जब मैंने सारा कुछ निकलवा लिया तो बाहर पहले काफ़ी दिन तक तो पड़ा रहा, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है सारे पेंट वगैरह और था, दरवाजे दीवारें वगैरह सारी ठीक होती रही। फिर एंड पे क्या जी मैंने सारा जो था ना यहाँ पे मैट वगैरह बिछा लिए थे, जो कि शॉपिंग बैग्स थे वो बिछा लिए। और फिर मैंने अपनी जी जो दराज थी ना वो फिर दोबारा से सेट कर ली, और मुझे अब ज़्यादा अच्छी लग रही है। हालांकि पहले भी ऐसी थी तकरीबन, थोड़ी सी बस चीज़ों का डिफरेंस था, लेकिन अब जगह भी थोड़ी सी ज़्यादा बन गई है और दराज भी खैर बहुत ज़्यादा अच्छी सेट हो गई है। तो खैर जो भी काम होता है अच्छे के लिए होता है। और यहाँ पे जी सारा काम वगैरह हो गया था, और अभी मैं आपको एक और चीज़ की डिटेल देती हूँ, वो रह गई है। और जी बाकी सारी जो चीज़ें थी वो तो मैंने आपको दिखा ही दी कि क्या चेंज की हैं, लेकिन सिर्फ एक बेबी कॉट रह गया था, वो मैंने आपको नहीं बताया। जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं, जिनको नहीं पता, उनको मैं बता दूं कि मैंने एक जो बेबी कॉट था उसको मैंने उसके साथ एक फ्रेम लगा के तो अपना जो बच्चों का था ना बेड, उसको थोड़ा सा बड़ा वगैरह कर लिया था, और इसी तरह से उसको चेंज वगैरह कर लिया था। अब माशाल्लाह से उसके ऊपर 2 बच्चे आराम से सो जाते हैं, और ये मसला नहीं होता कि जी रोज़ बेड बिछाओ और रोज़ उठाओ वाला वो वाला चक्कर नहीं होता। तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा आसानी रहेगी थी। तो इसी वजह से ये था कि हमने बेबी कॉट को यही सोचा कि हम इस चीज़ को नहीं निकालेंगे, हम इसकी जो अपीयरेंस है उसके अंदर चेंजिंग वगैरह कर लेते हैं। और यहाँ पे जी जो इसकी चेंजिंग है वो हमने खुद ही की है, हमने खुद ही इसको इतना प्यारा सा करके बनाया है। और हमने कैसे बनाया है वो मैं आपको इसके लिए अलग से वीडियो के अंदर शेयर करूँगी, क्योंकि इसकी फुल डिटेल में वीडियो बनती है। तो खैर यहाँ पे जी बस इसकी चेंजिंग वगैरह कर ली थी। मैंने सोचा कि चेंजिंग ज़ाहिर सी बात है कमरे की वीडियो दिखा रही हूँ, उसके अंदर ये भी आएगा, तो ये तो आपको बताना बनता है कि भाई इसकी चेंजिंग की है, और इसकी भी वीडियो जल्द से जल्द आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और जी ये है जी कमरा जो फाइनली हो गया है सेट। ये है जी कॉट जिसको हमने बनाया हुआ है, और यहाँ पे जी ये टीवी वगैरह लगा हुआ है। इसके साइड में मैंने कुछ फ्रेम लगाने थे लेकिन वो भी नहीं लगाए। इधर छोटी टेबल पे भी शीशे लगवाने थे, लेकिन वो मैंने इसलिए नहीं लगाए क्योंकि बच्चे हिला देते हैं, टूट जाते हैं। मैंने सिर्फ अभी ड्रेसिंग टेबल पर शीशा लगवाया हुआ है। और यहाँ पर मैंने बेडशीट बिछाई हुई है। आज ईद का दिन है, और हर ईद पर ना मैं ये वाली बेडशीट लाजमी बिछाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। तो मैंने सोचा कि अब फाइनली जो है ना रूम की जो मेकओवर की वीडियो है वो आपके साथ शेयर कर ही दूँ। और ये जी बेड पे मैंने ये सारा सेटिंग वगैरह की थी, ये नया कपड़ा वगैरह इस तरह करके लगवाया है। पहले लकड़ी थी सिंपल, और ये हो गया जी फाइनली सेट। और यहाँ पे बस ये फूल वगैरह ठीक करके लगाए थे, फ्रेम्स लगाए थे। ये जी फुल एंड फाइनल लुक है। कैसा लगा है आपको मेरा रूम, कैसी लगी है ये वीडियो, वो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।